हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो टॉपिक में आगे पढ़ने से पहले आपको एक सिर्फ छोटी सी चीज में कुछ सेकंड्स में बता देती हूँ कि जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है हमारे ज्ञान लैब ऐप के बारे में, तो बच्चों प्ले स्टोर पर हमारा ज्ञान लैब का ऐप अवेलेबल है। ये ऐप डाउनलोड करके आपका क्या फायदा होगा? अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको MST CET का फ्री मटेरियल मिलेगा। MST CET 2021 के PYQs मिलेंगे आपको, PCB और PCM के शिफ्ट वाइज, ठीक है। फ्री मटेरियल वाला जो 3 लाइंस होती हैं उसमें जब आप सेक्शन चेक करोगे तो फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में आपको ये फ्री MST CET MCQs मिलेंगे, प्लस यू विल ऑल्सो गेट अ फ्री साइंटिस्ट के नेम का PDF। इस PDF में हमने पूरे के पूरे बायोलॉजी के जो 19 चैप्टर्स है जो CET में आते हैं, 15 चैप्टर्स आपके 12th स्टैंडर्ड के और 15 चैप्टर्स आपके 11 चैप्टर्स आपके 11th स्टैंडर्ड के मिला के ये जो 19 चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में कौन से साइंटिस्ट ने कौन से साल में कौन सी डिस्कवरी की, ये सारी चीजें हमने दी हुई है और इसका PDF आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। तो फटाफट से ऐप डाउनलोड करो और MST CET के फ्री मटेरियल का फायदा उठाओ। किसी बच्चे को अगर ऐसा लगता है कि उनको MST CET के लिए पर्सनल कोचिंग, पर्सनल अटेंशन की जरूरत है, तो आप हमारा MST CET का लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में ऑलरेडी हमने लाइव लेक्चर्स, हमारे डेली ऑलमोस्ट डेली लाइव लेक्चर्स होते हैं सुबह के टाइम पे 10-11 बजे। तो इस बैच में ऑलरेडी अक्टूबर से हमारा ये बैच स्टार्टेड है। इसमें चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है विथ DPP, चैप्टर नंबर 9 विथ DPP, चैप्टर नंबर 12 विथ DPP एंड चैप्टर नंबर 1 विथ DPP कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 इज ऑल्सो अबाउट टू फिनिश। इन सब का हमने DPP भी सॉल्व कर लिया है, डेली MCQs भी सॉल्व कराए जाते हैं। जब हम टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपको टॉपिक वाइज MCQs भी कराए जाते हैं और इसका अभी एक मेजर टेस्ट भी होने वाला है। ये जब सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इसका मेजर टेस्ट भी होगा। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनको पर्सनल अटेंशन की जरूरत है लेकिन फाइनेंशियल बजट अच्छा नहीं है, तो दिवाली में आपके लिए एक छोटा सा ऑफर, एक छोटा सा गुड न्यूज आने वाला है। तो तब आप इस ऐप को परचेस करके आप अपना जो छूटा हुआ टॉपिक है वो अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमने सारे डिटेल्ड लाइव लेक्चर्स लिए हुए हैं, ठीक है। डिटेल्ड लाइव लेक्चर्स विद DPP सोल्यूशन, और ये लेक्चर्स हमारे मोस्टली मॉर्निंग के टाइम पे होते हैं। तो अगर आपको ये सारे लेक्चर्स वापस से देखने हैं तो आप ये बैच, ये कोर्स ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पैसा वेस्ट नहीं करना है, मुझे यूट्यूब से पढ़ना है, तो बिंदास यूट्यूब से पढ़ो, क्योंकि सेम चीज मैंने यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ाई हुई है। बस फर्क क्या होता है कि जब आप लाइव लेक्चर्स अटेंड करते हो तो आपका डेली शेड्यूल बनता है। यूट्यूब पे कभी मन किया तो देखा, कभी मन नहीं किया तो नहीं देखा, ऐसा हो जाता है। सो इफ यू आर डिसिप्लिन, यूट्यूब इज वेरी गुड फॉर यू। इफ यू आर नॉट डिसिप्लिन, इफ यू नीड अ गाइडेंस, देन यू कैन टेक दिस ऐप। तो ऐसे या वैसे कैसे भी करके MST CET की तैयारी तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं और बोर्ड्स के पहले, आपके बोर्ड्स के पहले फरवरी तक वी विल ट्राई टू कवर द एंटायर 12th का सिलेबस। आपके बोर्ड्स के पहले पूरा का पूरा 12th सिलेबस कवर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। एटलीस्ट 12 से 13 चैप्टर तो हो ही जाएंगे इस MST CET बैच में। यूट्यूब पे तो सब कुछ अवेलेबल है। MST CET की बैच ये MST CET के लिए है। MST CET एग्जाम अप्रैल में होती है, तो तब तक तो कंपलसरी पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे बोर्ड्स देना चाहते हैं उनके लिए भी मैं बोल रही हूँ कि कम से कम 12 से 13 चैप्टर तो हम इसमें लाइव लेक्चर लेके खत्म करेंगे, क्योंकि 5 चैप्टर्स ऑलरेडी खत्म हो चुके। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन डेफिनेटली एनरोल योरसेल्फ। और नहीं चाहिए ज्वाइन नहीं करने का है तो भी एटलीस्ट फ्री मटेरियल का तो फायदा उठाओ, फ्री का माल क्यों छोड़ने का। यस, चलो लेट्स कंटिन्यू विद आवर टुडेस टॉपिक। तो बहुत सारे बच्चों के दिल में ऐसे खलबली मची हुई है कि महाराष्ट्र बोर्ड का टाइम टेबल चेंज हो गया है क्या, 2024 के लिए जो एग्जाम होने वाला था उसके कुछ डेट्स चेंज हुए हैं क्या, हमारा पहले एग्जाम होने वाला है कि बाद में होने वाला है। तो शांत हो जाओ, सबसे पहले तो रिलैक्स हो जाओ। एग्जाम जिस दिन होने वाला है उसी दिन होगा, कुछ अलग से बदलाव नहीं होने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी मतलब ऐसे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है, टाइम टेबल चेंज हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर 12th साइंस के बच्चों के लिए क्या कुछ टाइम टेबल में चेंजेस हुए हैं? तो आप पहला वाला टाइम टेबल देखो, अगर आपके पास नहीं है तो पहले वाले टाइम टेबल की जो वीडियो मैंने बनाई थी वो वीडियो, और आज का जो टाइम टेबल है इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इन दोनों को साथ में कंपेयर करो और अपना दिमाग चलाओ। साइंस के बच्चों के लिए, 12th साइंस के बच्चों के लिए देयर इज नो चेंज। 12th साइंस के बच्चों के लिए टाइम टेबल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एक आध पेपर आर्ट्स या कॉमर्स के बच्चों का चेंज हुआ होगा, बट साइंस के बच्चों का कुछ भी टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है। एम आई क्लियर? देयर इज नो चेंज फॉर योर टाइम टेबल। बार बार मैं बोल रही हूँ, देयर इज नो चेंज फॉर 12th साइंस के एग्जाम का टाइम टेबल। आपका जो टाइम टेबल पहले था, टेंटेटिव टाइम टेबल जो आया था, सेम टाइम टेबल अभी भी है।
आपका पहला पेपर 21 फरवरी को स्टार्ट होने वाला था इंग्लिश का। थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ। साइंस वालों का एग्जाम हमेशा फर्स्ट हाफ में होता है, तो फर्स्ट हाफ के बारे में ही बताएंगे, ठीक है। तो आपका पहले भी पेपर 21 फरवरी को इंग्लिश का होने वाला था 11 से 2 बजे की शिफ्ट में, अभी भी 21 तारीख को ही होगा। 22 तारीख को आपका हिंदी होने वाला था, पहले भी अभी भी 22 तारीख को ही होगा। फिर 23 तारीख को मराठी पेपर है, जिन्होंने हिंदी दे दिया उनका मराठी नहीं होगा, तो जो तीसरी लैंग्वेज है वो वाला पेपर आपका 23 फरवरी को पहले भी होने वाला था, अभी भी है। कुछ चेंज नहीं है, पहले का डेट्स और अभी के डेट्स में कुछ भी चेंजेस नहीं है। फालतू का हवा बना के नहीं रखने का, और टाइम टेबल चेंज हो गया, टाइम टेबल चेंज हो गया। ये देखो, ये नया टाइम टेबल अभी लॉन्च हुआ है 31 अक्टूबर को, 2-3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, इसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लॉन्च होके, बट इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। एसएससी में देयर इज चेंज, यस। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का टाइम टेबल चेंज हुआ है, बट एचएससी के बच्चों का टाइम टेबल चेंज नहीं हुआ है। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। तो 21, 22, 23 इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये देख लिया अपन ने। अभी देखो 24 तारीख को आपका कुछ पेपर है क्या? नहीं। हिंदी पेपर होने के बाद, मराठी पेपर होने के बाद आपका पेपर 24 तारीख को भी नहीं है, 25 तारीख को संडे है, और 26 तारीख को भी नहीं है। 26 तारीख को कॉमर्स वालों का पेपर है। आपका पेपर डायरेक्ट 27 तारीख को है फिजिक्स का। कभी है डायरेक्ट 27 तारीख को फिजिक्स का। तो 21 को इंग्लिश दिया, 22 को हिंदी दिया, 23 को मराठी दिया, 24 को कुछ नहीं है, 25 को कुछ नहीं है, 26 को कुछ नहीं है। 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन की छुट्टी के बाद आपका फिजिक्स का पेपर है। पहले भी फिजिक्स का पेपर आपका 27 तारीख को होने वाला था, अभी भी फिजिक्स का पेपर 27 तारीख को ही होने वाला है। फिर 28 तारीख को वापस आपको छुट्टी दी गई है, और 29 फरवरी, इस साल लीप ईयर है, तो 29 फरवरी का आपका केमिस्ट्री पेपर है। पहले भी सेम डेट पे था, अभी भी सेम डेट पे है, पहले का टाइमिंग भी सेम था, अभी की टाइमिंग भी सेम है। और केमिस्ट्री के बाद एक ही दिन की छुट्टी है। देखो ये महीना, फरवरी का महीना 29 का ही होता है, 28 का होता है, बट इस साल एक एक्स्ट्रा डे है, ठीक है। तो 29 फरवरी इस साल आपका केमिस्ट्री पेपर है, उसके बाद एक ही दिन की छुट्टी है। 29 फरवरी के बाद डायरेक्ट 1 मार्च आता है, तो आपको एक ही दिन की छुट्टी है, और फिर डायरेक्ट आपका मैथ्स का पेपर है। तो ये आर्ट्स एंड साइंस, ये वाला ये आपका पेपर है। तो मैथ्स के पेपर के लिए एक ही दिन की छुट्टी है, इसीलिए इसको आप फिजिक्स के लिए जो छुट्टी मिलेगी तभी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो 21 को इंग्लिश, 22 को हिंदी, 23 को मराठी, 24 को कुछ नहीं, 25 को कुछ नहीं, 26 को कुछ नहीं, 27 को फिजिक्स, 28 को कुछ नहीं, 29 को केमिस्ट्री, 30 है ही नहीं, 1 तारीख को कुछ नहीं है, 2 तारीख को मैथ्स, ठीक है। हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो गया। और अभी बायो डायरेक्ट 4 दिन के बाद है, 4 दिन की छुट्टी है। देखो 3 तारीख को संडे है, 4 तारीख को मंडे है, कुछ भी नहीं है। एग्रीकल्चर साइंस वालों का पेपर होगा। 5 तारीख को आपका कुछ भी नहीं है। 6 तारीख को डायरेक्ट आपका बायो का पेपर, ओह सॉरी, हाँ 6 तारीख को क्या है, डायरेक्ट आपका बायो का पेपर है। अभी अगर इसमें से, जैसे लास्ट ईयर क्या हुआ था कि होली के साथ आपका बायो का पेपर क्लैश हो गया था, तो एकदम लास्ट मिनट में हॉल टिकट रिलीज होने से पहले थोड़े से टाइम टेबल में चेंजेस हुए थे। तो ऐसे ही कभी कभी देखो 99% ये जो टाइम टेबल होता है ना, इट इज फिक्स्ड, 99% टाइम टेबल फिक्स्ड होता है। बट कभी कभी टाइम टेबल बनाने के टाइम पे अगर नेशनल हॉलीडे नहीं देखा, तो उसके वजह से लास्ट मिनट 1-2 सब्जेक्ट आगे पीछे हो जाता है, 1-2 दिन, पर ज्यादातर चांसेस होते हैं प्रीपोन होने के, जल्दी पोस्टपोन नहीं होता है। एग्जाम प्रीपोन हो जाता है। 10वीं वालों का प्रीपोन हुआ था, और 12वीं वालों का बायो का पेपर पोस्टपोन हुआ था होली के वजह से, एक दिन खाली पीछे गया था। तो अगर ऐसा कुछ सिनारियो आया तो डेट्स बदलेंगी, अदरवाइज 99 क्या, मैं तो 99.9% बोलती हूँ कि यही डेट्स रहने वाली है। तो प्लीज इधर उधर के यूट्यूब वीडियोस देख के कंफ्यूज मत हो, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, और अपना डिस्ट्रैक्शन मत लो, ठीक है। बायो का पेपर खत्म होने के बाद जो बायोफोकल वाले बच्चे हैं, सिर्फ उनका पेपर बचेगा। हाँ, जिनका जियोलॉजी वगैरह है तो उनका कंटिन्यू होगा। लास्ट पेपर साइंस वालों का 14 तारीख को खत्म हो जाएगा। देखो 12 तारीख को बायोफोकल का पेपर 1 है, जिसका CS इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल मेंटेनेंस होता है, और फिर 14 को, 12 को कॉमर्स वगैरह का पेपर। ये पूरा PDF आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, ठीक है। 14 मार्च को फिर बायोफोकल का पेपर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे बोलने का उद्देश्य क्या है, देयर इज नो चेंज इन योर टाइम टेबल, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। 12th साइंस के लिए कुछ भी चेंज नहीं है। आर्ट्स और कॉमर्स में चेंजेस हो सकते हैं। आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप पे PDF मिल जाएगी, तो अपने आर्ट्स और कॉमर्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, उनको उनका डेट्स मिल जाएगा।
मैं साइंस के बच्चों के लिए बोल रही हूँ कि आपके लिए कोई भी टाइम टेबल में चेंजेस नहीं आए हैं और ना आगे होंगे, क्योंकि सब फेस्टिवल्स का डेट देख के ही उन्होंने टाइम टेबल बनाया है। तो प्लीज उम्मीद छोड़ दो कि एग्जाम आगे जाएगा, तो ये उम्मीद मत रखो, बस पढ़ना चालू करो, और पढ़ाई करोगे तो आपका बोर्ड्स अच्छा जाएगा, और बोर्ड्स अच्छा जाएगा तो ही सीईटी एग्जाम क्रैक होएगा और आपको अच्छे फार्मेसी या इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। बस आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मुझे बस यही बताना था कि प्लीज कंफ्यूजन अवॉइड करो, देर इज नो चेंज इन योर टाइम टेबल। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फटाफट से ज्ञान लैब का ऐप इंस्टॉल करो, फ्री मटेरियल डाउनलोड करो और सीईटी की पढ़ाई भी चालू रहने दो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू। एंड सरप्राइजेस आने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहना। दिवाली भी आ रही है, चिल्ड्रंस डे भी आ रहा है, तो आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ सरप्राइज आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।